जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, लोग नीदरलैंड, यूएस, कनाडा, यहाँ से माँ कामाक्षी के दर्शन के लिए अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सब भगवती की इच्छा। मैं अभी रिसेंटली ही कामाक्षी से, जैसे उन्हें पता मैं होकर आई हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि उन्हें अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज की आपके स्टे का क्या ऑप्शन हो सकता है, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। दूसरा, दर्शन कैसे होगा आपका। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्टे का ऑप्शन मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर आप एक मिड रेंज बजट का होटल देख रहे हैं, आप यूएस, कनाडा इन सबसे आ रहे हैं, देखिए पहली चीज मैं बता दे रही हूँ, गर्मी बहुत है और तमिलनाडु के मौसम में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो वहां इस समय बहुत गर्म पड़ा, समझ लीजिए पैर में छाले निकल आ रहे हैं क्योंकि जमीन इतनी गर्म 1:30-2 बजे तक एकदम तपने लग रहा है। तो मैं बैंगलोर के वेदर से गई थी तो इतना गर्म था। आप सोचिए आप उस जगह से, उस दूसरी कंट्री से आ रहा है जहां तो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट वेदर है। तो थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर करके आइएगा अगर आप इस गर्मी के सीजन में अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक। तो मिड लेवल बजट आपके होटल की अगर बात करें तो दो ऑप्शन है। एक आपके पास पैराडाइज होटल है और दूसरा पैराडाइज किंगडम है, वो प्रकाश सिल्क वालों का ही, साई संगीत करके है, ये होटल्स हैं। तो इनके जो रूम्स हैं, अगर नॉर्मल पैराडाइज होटल वो 3,500 तक का है, और ये जो पैराडाइज किंगडम है यहाँ पे आपके अगर रॉयल रूम ऐसा करके ले रहे हैं तो ये आपके 4,900 समथिंग कुछ पड़ेगा और ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड होता है। और थोड़ा सा इडली सांभर खा लीजिएगा ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे विल गिव यू द कंप्लीट साउथ इंडियन, पूरी रहेगी दो, लेकिन द कंप्लीट मील विल बी द साउथ इंडियन मील, ठीक है। तो आप प्रिपेयर होके आइए ये नहीं, ऐसा नहीं करिएगा दिल में अरे ये क्या खाना मिल रहा है, ये वो। सोचिए माँ के दर्शन के लिए आप आ रहे हैं, है ना। लेकिन खाना इज ओके एंड होटल इज ऑल्सो ओके। तो आप चाहे पैराडाइज लें चाहे पैराडाइज किंगडम लें। अगर पैराडाइज किंगडम ले रहे हैं तो ये आपके मंदिर से जस्ट वॉक इन है, ठीक है। इट्स लाइक 5 to 10 मिनट्स की वॉक है और आप मंदिर पहुंच सकते हैं, बहुत नियर बाय है। अगर थोड़ा आप हाई एंड होटल देख रहे हैं तो वहां पे ग्रेट होटल्स हैं, है ना। तो ग्रेट होटल्स में आपको पूरा दोपहर के टाइम नॉर्थ इंडियन, मतलब जैसा आपको बुफे पूरा चाहिए आपका ग्रेट होटल्स वहां पे होएगा। और एक बजट फ्रेंडली होटल अगर कोई देख रहा है तो मंदिर के पास ही जस्ट सामने MBJ इन और ऐसा करके। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगी थोड़ा सा अगर आप हाइजीन और ये सारी चीजें हैं तो मैं दूसरा ऑप्शन बोलूंगी। लेकिन अगर 1-2 दिन की ट्रिप है, आपकी बजट जैसा हो, तो मंदिर के पास भी 2-3 होटल्स हैं ऐसे, जहां पे आप अपना स्टे ऑप्शन देख सकते हो। तो ये हो गई स्टे ऑप्शन की बात। अब बात करते हैं दर्शन की, ठीक है। दर्शन की लाइन बहुत बहुत लंबी होती है, ठीक है, बहुत लंबी होती है दर्शन की लाइन, क्योंकि अम्मा के दर्शन के लिए हर के भक्त हैं, हर कोई अपनी माँ से मिलना चाहता है। तो देखिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप या तो लाइन में लगकर दर्शन करिए, या अगर आप कांचीपुरम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अभिषेकम होता है। तो अभिषेकम में आप आराम से, लाइन में क्या होगा, आप सिर्फ 5 to 10 मिनट्स 5 मिनट्स दर्शन करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभिषेकम में आराम से माँ के गर्भगृह के अंदर 1 घंटा तो मिनिमम, 1 से 1.5 घंटा आप मिनिमम, जब तक उनका अभिषेक चल रहा है आप बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं माँ के अभिषेक को, ठीक। अब अभिषेक कब होते हैं, अभिषेक की टाइमिंग सुबह 4 बजे, आपका 4-4:30 बजे आपको पहुंचना, 5-5:30 से अभिषेक शुरू होता है। वो गाय कहते हैं योनि के दर्शन कराने के बाद ही मंदिर का पट खुलता है और फिर चीजें शुरू होती है। तो एक मॉर्निंग अभिषेक होता है, दूसरा एक 10 बजे का अभिषेक होता है माँ के दर्शन के लिए, और तीसरा जो एक अभिषेक होता है वो शाम का अभिषेक होता है। तो अब डिपेंड करता है आपको किस अभिषेक की पर्ची हो। तो आप बैक गेट से सिक्योरिटी गार्ड को जाएंगे, बोलेंगे मुझे अभिषेक के लिए पर्ची कटवानी है, ठीक है। तो 1000 में 2 पर्सन का वो अभिषेक में बैठना अलाउ करते हैं, और उसके बाद वो आपको लिख के देंगे कि आपको 500 और पे करना है। जब अभिषेक हो जाएगा तो अभिषेक के बाद वो प्रसादम देते हैं, इसमें पूरा माला फूल सारा जितना प्रसाद होता है, और जो प्रसाद में ना जो वो आपको सिंदूर मिलता है माँ का, वो आपने चाहे अभिषेक लिया हो या ना लिया हो, वहां का वो प्रसाद में कहते हैं ना सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम, तो वहां पे माँ का प्रसाद आपको सिंदूर में दिया जाता है, ठीक।
मेरे मंदिर में रखा है, तो अभी सॉरी मैं लाना भूल गई आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह आप अभिषेक में बैठ सकते हैं। और प्रसाद की भी बात मैंने बता दी आपको, तो 1000 प्लस 500 रुपीज फॉर प्रसादम। अब एक चीज और है, पहले जो अभिषेक होता था जैसा सुबह का, तो पूरा सुबह का अगर आप चाहे तो ट्राई टू गेट द मॉर्निंग अभिषेक का टिकट, क्योंकि सुबह काफी हवन भी होते हैं, सब कुछ होता है, और उसके बाद फिर आपको अभिषेक में बैठाया जाता है। तो अभी थोड़ा सा अभिषेक का ना प्रोसेस चेंज कर दिया गया। पहले था कि एक उसी लाइन में निकल के सब कोई बैठ रहा है, देख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर करके कर दिया गया और दूसरी लाइन लगा दी गई है अभिषेक में जाने की। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ, मैं चश्मा उठा रही थी अपना, क्योंकि बहुत धूप गर्मी होती है ना, एकदम 10 बजे का अभिषेक मिला था, तो मैंने चश्मा नहीं लिया। मैंने कहा सनग्लास ले लेते हैं, और अपनी आई साइट तो पता ही है ना, माँ के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमको तो पता, इतना तो देख ही लेंगे हम अभी। तो ठीक है, तो मैंने अपना चश्मा उठाते उठाते रख दिया। अब ललिता सहस्त्रनाम भी लेकर गई थी, मैं गाड़ी में था, गाड़ी पार्क की, हस्बैंड ने पता नहीं क्या दिमाग में आया कि ललिता सहस्त्रनाम को भी गाड़ी में छोड़ दिया कि नहीं, ऐसे ही आज सिर्फ माँ को देख कर ही पूरा अभिषेक देखूंगी मैं, अभी कुछ पढ़ने वढ़ने का मेरा मन नहीं है, सिर्फ माँ को देखना है। क्योंकि उस अभिषेक में अगर आपको बैठा दिया जाए तो आप सिर्फ माँ को देखते ही रहेंगे, वो बार बार पर्दा हटता है, किसी दिन शहद से होता है, किसी दिन हल्दी से होता है अभिषेक, तो डिफरेंट डे का डिफरेंट अभिषेक होता है माँ का वो। अब जब क्या हुआ, आज इस बार थोड़ा सा प्रोसीजर मुझे पता नहीं था, बदल गया, तो वो दूसरी तरफ से लाइन से घुमाया, और बहुत भीड़ थी, है ना, अभिषेक में भी बहुत लोगों का, क्योंकि वो उससे पहले संकल्प करवाते हैं चावल से। अगर हाँ, आपको एक चीज, अगर अभिषेक के लिए जा रहे हैं तो पहले चावल से संकल्प होता है। आप साड़ी, फल जो भी ले जाना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से माँ को चढ़ाने के लिए, संकल्प के समय वहां पे आपको नाम बोला जाएगा, आप दे सकते हैं। अब वो चश्मा भी नहीं ले गई थी, तो फिर लाइन में भेजा गया, देखा जाए तो अब क्या हुआ कि मुझे माँ दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि लाइन से मैं ऐसे लाट के देख रही थी। अब इतनी तो, और क्या दिखाई देता, सिर्फ माँ की ज्योति दिखाई दे रही थी। मंदिर में ऐसे ज्योति होती है ना, अब मैं, सब कोई देख रहा है, सब कोई हा हा कर रहा है, अब मेरे को इतनी तेज रोना है, इतनी तेज रोना है। मैंने कहा माँ तुम दिखाई नहीं दे रही हो मुझे, मैं अब इतनी तेज कि क्यों, तुम बुद्धि भी तो तुम ही हो ना, तुमने क्यों नहीं बुद्धि दी कि मैं चश्मा लेकर चलूं। अब उस समय था कि, क्योंकि हर बार मुझे पता है ना आई साइड में कितना देख सकती हूँ, और अब दिख ही नहीं रहा है, अब सिर्फ सब पूरा ब्लर दिख रहा है, सिर्फ एक ज्योति दिखाई दे रही है। बहुत तेज रोना है। फिर मैं कहा नहीं, सरेंडर किसे कहते हैं, अगर मैं चश्मा नहीं भी लाई हूं तो ये भी माँ की इच्छा ही है, चलो कोई बात नहीं। अब ललिता सहस्त्रनाम, मैंने सोचा था सारा टाइम तुमको बैठ कर देखूंगी, अब तुम दिख भी नहीं रही हो, तो चलो ललिता सहस्त्रनाम भी तुमने रखवा दी, अब क्या करें, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मैं जहाँ इतना भीड़ था, मैंने कहा इतना करने से अच्छा वहां पूरा एक खुला, पूरा आपको कि एक हॉल टाइप का होता है, तो वो पूरा क्लोज होता है, इनक्लोज होता है अभिषेक के समय, तो वहां पे सारे जो वादन, आपके साउथ इंडियन म्यूजिक सारी चलती है, तो मैं जाकर वहां बैठ गई। वो साउथ इंडियन, जब तक पूरा अभिषेक होता है, वो पूरा उनकी जो शहनाई वनाई होती है ना, वो बजती है। तो ना ललिता सहस्त्रनाम ले गई थी, अब देवी तो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ दिया दिखाई दे रहा है, और रोना भी बड़ा है। फिर मैंने कहा नहीं, सरेंडर इसी को कहते, सब कुछ माँ की इच्छा से, मैं अब नहीं दिख रही मूर्ति तो क्या कर सकती हूँ मैं। तो अब बैठ गई मेडिटेशन पे, तो 1 घंटा मैंने प्रॉपर अपना बैठकर मेडिटेट किया, कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, ना मेरे पास मंत्र है, ना मुझे माँ का फॉर्म दिख रहा है। मेडिटेशन करके जब फिर मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ थे, उनको पूरा दिख रहा था, तो वो चलो चलो माँ को देखो, अब हो गया, शहनाई वनाई बंद हुई। हमें का दिखाई नहीं दे रहा, अब कैसे देखे, कहीं नहीं दिखाई तो दे रही हैं, चलो, तो फिर कहे चलो चलो तुमको चढ़ा के दिखाते हैं हम। तो फिर हम जब चढ़ के गए तो देखे अब माँ दिख रही। तो फिर जब आगे गए तो पंडित जी ने 5 मिनट के लिए बैठाया कि हाँ बैठो। अब इतनी तेज रोना आया, लेकिन एक रियलाइजेशन हुआ उस मोमेंट पे, सरेंडर। माँ का नाम ललिता सहस्त्रनाम में क्या है, परम ज्योति, परम ज्योति नाम है, तो उस ज्योति में भी तो तुम ही हो माँ। मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि अगर मुझे सिर्फ ज्योति दिख रहा, सब कुछ धुंधला है, तो वो ज्योति भी तो तुम्हारी, और मैं रोना शुरू कर दी, मुझे तुम्हारा फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो दैट वॉज द लेसन फॉर मी। उस समय ये क्लिक किया कि मैं क्यों रोने लग गई थी कि नहीं दिख रही हो माँ तुम मुझको, ज्योति मिलती दिख रही थी। तो ये माँ की लीला है। इट्स नॉट लाइक कि कोई हो कि वो आपको कैसे लेसन सिखाती है कि देखो हर चीज में मैं हूं, तो मुझे सिर्फ इस फॉर्म में सीमित मत करो। तो ये रहा कामाक्षी का दर्शन। आपको अगर कुछ और भी, ये मैंने पूरी वीडियो की देखिए, आपकी क्लिप लगा दे रही हूँ, आप प्रांगण आप देख सकते हैं माँ का कि ये पूरा कैसे प्रांगण है, ये एंट्री गेट है। अगर आपको कुछ और भी सहायता कामाक्षी की ट्रिप को प्लान करने के लिए चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं volunteer@ritikagirwal.com। हम जैसे भी आपकी होगी हेल्प कर देंगे। जय माँ कामाक्षी।